बेटा शुक्रिया मेरा बच्चा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, आप बताओ, बिल्कुल सीरियस पढ़ेंगे। ओके चलो, काम की बात ये कि भाई बैक डेट्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा मसला ये कि मैं क्यों कह रहा हूँ बैक डेट्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इंसान के अमाल अच्छे हो तो बैक डेट्स हो सकता है कैलकुलेट करके दे दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ। सर अगर लिखा हुआ है तो फिर क्या मसला है? फिर कोई मसला नहीं है, सिंपल आपने एंट्री बनानी है। अलीफा क्या एंट्री बनाते हैं बैक डेट्स में बेटा? नहीं देखते नहीं बुरी बात, पूरा बोर्ड पे देखते पता। बैड डेट एक्सपेंस क्या? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल सही मेरे बच्चों। अच्छा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स जब क्रेडिट हो जाता है तो इसमें एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं और अलाउंस फॉर बैड डेट जो हमारा कॉन्ट्रा एसेट होता है उसे भी बढ़ाते हैं मेरा बच्चा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट, कॉन्ट्रा एसेट बढ़े तो सर उसे बढ़ाते क्यों हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि हमें फ्यूचर में नुकसान होगा, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अपने ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को डायरेक्ट कम करने की इजाजत। तो एक ऐसा अकाउंट बना दें जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट को कम करे, इसलिए एक दूसरे अकाउंट में पैसे रख रहे हैं और उस अकाउंट का नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। जब उस अकाउंट में पैसे रखेंगे तो पहले से तो उसमें पैसे मौजूद, क्योंकि हमने पहले कभी प्रोविजन नहीं किया था, पहले कभी अलाउंस नहीं बनाया था, तो फर्स्ट टाइम हम प्रोविजन बना रहे हैं, अलाउंस बना रहे हैं। तो अलाउंस के अकाउंट में जब पैसे रखेंगे अलाउंस के अकाउंट में होगा इजाफा। और अलाउंस की नेचर है क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट, एसेट बढ़े तो चुप भी रहता है, कभी जब थका हो बढ़े तो कॉन्ट्रा एसेट बढ़े तो क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स मेरे बच्चों क्रेडिट इसीलिए होता है एंट्री में। अब जब अमाल अच्छे होंगे, अमाउंट गिवन होगी, आप एंट्री बना दीजिएगा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो कहे कि बैड डेट्स कैलकुलेट करना है कितना, मिसाल के तौर पे 5% ऑफ नेट क्रेडिट से, तो बस अब वो बात क्योंकि हो चुकी है, लेकिन एक दो लोग कह रहे हैं सर आप रिपीट करते हैं तो मैं तेजी से रिपीट करता हूँ। जब सवाल में है कि आपने बैड डेट्स 5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल मालूम करना है प्यारे बच्चों, तो आपने क्या तरीका इख्तियार करना है कि आप क्वेश्चन में सेल्स को पहले देखेंगे और सेल्स की जो भी अमाउंट होगी उस सेल्स की अमाउंट को एज्यूम करेंगे कि वो सारी की सारी सेल क्रेडिट पर है। सर क्यों? ये तो कोई बात ही नहीं है। याद करें हमने आपको एक एजम्पशन बताई थी, बचपन में बताई थी कि जब सेल के बारे में कुछ ना बताया गया हो तो क्रेडिट सेल होती है, ये एजम्पशन है। तो सवाल में मेंशन ही ना हो, मतलब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में ना आप खुद बताओ, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म से याद आ जाएगा। मैं चाह नहीं रहा आपके सामने सवाल लाऊं, लेकिन अगर हालात बहुत खराब हुए तो ये ले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आप क्वेश्चन को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में समझ भाई थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें। ट्रायल बैलेंस में क्या हम क्रेडिट सेल और कैश सेल अलग अलग नाम से नहीं समझते भाई, चाहे क्रेडिट सेल हो चाहे जाती सारी सेल्स के अकाउंट में थी ना बच्चों। अच्छा भाई ताहा भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरी बातें क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बाकी सब लोगों को भी क्लियर है। ऑनलाइन वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन जो लोग दे रहे हैं उन्हीं का शुक्रगुजार हूँ, बाकी फजूल में शुक्रिया ना हासिल करें। ओके तो अब कहता है जब क्वेश्चन में ये बताया ही ना जाए कि सेल्स कौन सी है, तो सेल बेशक दो तरह से हो सकती है, लेकिन हमारी असम्पशन होती है कि सेल सारी की सारी क्रेडिट पे होगी। तो क्वेश्चन में गिवन सेल्स को एज्यूम किया जाएगा कि वो कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल। अब इसे नेट क्रेडिट भी कह सकता हूं, ये क्या बता के पहले आपने सेल को क्रेडिट बोल दिया, आप नेट भी बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में मुझे सेल्स रिटर्न भी गिवन ना हो और सेल डिस्काउंट भी गिवन ना हो, तो फिर मैं सेल्स ही को पहले कहूंगा क्रेडिट सेल, फिर उसी को कह दूंगा नेट क्रेडिट सेल। नहीं समझ आया? अगर क्वेश्चन में सेल दी है, कुछ भी लिखा हुआ कौन सी सेल है, तो पहली असम्पशन कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल। फिर मैं देखता हूं क्वेश्चन में सेल रिटर्न भी नहीं है और सेल्स डिस्काउंट भी नहीं है, तो मैंने कहा फिर यही मेरी क्रेडिट सेल अब है इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल। ओके बच्चों, तो अब नेट क्रेडिट सेल की जो भी अमाउंट होगी मैं उसके ऊपर एक परसेंटेज जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो अप्लाई करूंगा और फिर नेट क्रेडिट की अमाउंट देगा। बिल्कुल ये वाली बात नेट क्रेडिट सेल क्लियर हो गया। हाँ
बिल्कुल नेट क्रेडिट सेल सही है। वैसे तो नेट सेल कब होती है? जब सारी सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस करेंगे, सारी संभाल दे कैश प्लस क्रेडिट। लेकिन जब मैं सिर्फ क्रेडिट में से माइनस करूंगा तो जवाब नेट क्रेडिट सेल आएगा। बच्चों इसके अलावा दूसरा मेथड कौन सा पढ़ाया कि क्वेश्चन में वो आपको बैड डेट्स कैलकुलेट करने के लिए कहे बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो फिर ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, आप उस अमाउंट को लीजिए और उसका 5% लीजिए। अच्छा अब एक जो है ना इसमें थोड़ा सा फलसफा और बता दूं आपको, और से सुनेंगे पूरी क्लास बहुत ध्यान से सुनेगी, मैं सेफ साइड भी बता रहा हूं और ये बताना जरूरी समझता हूं। और इस चीज पे ना बहुत अदब से एक बात आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं कि इस चीज पे बोर्ड में बिल्कुल क्लियर एसएलओ में चीजें मेंशन नहीं की जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट बढ़ानी है, उसका अकाउंट बनाना है, आप भी एक गलत हो सकता है, मुझे पढ़ने में समझना आया, ये जरूरी नहीं होता कि उस्ताद हर चीज में उस्ताद हो सकता है मेरी जो है वो रीडिंग स्किल्स अच्छी ना हो, तो आप भी एक नजर देख लीजिएगा अगर ऐसा हो। मुझे लगता है पर्सनली कि ये ट्रेड रिसीवेबल का रेट और ये नेट क्रेडिट सेल का रेट ये सब प्रॉपर तरीके से एसएलओ में मेंशन नहीं है। बैड डेट्स के एडजस्टमेंट में आप चेक करना जो आपके एसएलओ हैं उसमें प्रॉपर तरीके से जरा इस एडजस्टमेंट बैड डेट्स के बारे में पढ़ना कि क्या-क्या पॉइंट लिखते हैं। अब मसला ये है कि जब हम नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाते हैं ना बैड डेट्स मालूम करने का ये अलग मेथड है। आप चाहते हैं नॉलेज के लिए तो मैं जुमला अदा कर देता हूं। इस मेथड का नाम है, मुज़फ़्फ़र भाई रिकनेक्ट कर लीजिए अगर आपको आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्योंकि यकीन मानिए मैं बहुत मतलब एक बहुत मुनासिब आवाज में बोल रहा हूँ। ऑनलाइन तो क्या अगर क्लास में आखिरी सीट पे भी कोई बच्चा बैठा होता ना उसे भी प्रॉपर आवाज आ रही होती, तो आप रिकनेक्ट कर लो बेटा। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाने का तरीका है ना इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लिखना नहीं है, दिमाग में रह जाए मैंने कहा, और आपको लगता है कि आप लिख के इधर उधर भटकेंगे नहीं, आपकी तवज्जो डाइवर्ट नहीं होगी तो बेशक लिख लें, क्योंकि ये नहीं है आपके एसएलओ में लिखा हुआ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी पढ़ना आते हैं फ्यूचर, तो अगर आपको ये पता चल जाए तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है। और जब मैं ये कह के बता रहा हूँ कि आप उसको चाहें तो ऐसे लिख लें एक्स्ट्रा करके फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, इस तरह करके लिख लें। जब नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाया जाता है तो बाकायदा ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका कार है, ये एक मेथड है बैड डेट्स मालूम करने का। यानी जो हम बैड डेट्स मालूम कर रहे हैं ना नेट क्रेडिट सेल पे, ये एक पूरा प्रोसीजर है बैड डेट्स मालूम करने का, और इस तरीका कार को इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहा जाता है। इसी तरह जब हम ट्रेड रिसीवेबल पर रेट लगाकर बैड डेट्स मालूम करते हैं, जी अक्सर एक मिनट मैं जुमला कंप्लीट कर लूं, शायद सुन लिया तुमने। जब हम नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगा के बैड डेट्स मालूम करते हैं, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। और जब हम ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगा के बैड डेट्स मालूम करते हैं, दिस अप्रोच इज कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हैं बैड डेट्स मालूम करने की। अब दोनों अप्रोचेस अगर एक जैसी हो तो बस सिर्फ नाम का फर्क है, एक में नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगा रहे हैं और एक में ट्रेड रिसीवेबल पर नहीं, सिर्फ इतना सा फर्क नहीं, फर्क और भी है। और आप गौर से सुनेंगे तो अल्लाह के हुक्म से समझ भी आएगा। अब जो मैं जुमले अदा करूंगा आप बराह मेहरबानी पूरी क्लास से कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जिन्हें मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ऑनलाइन में जरा हैंड रेस कर दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप बाकी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हैंड डाउन करते हैं, बहुत शुक्रिया, हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। और अब बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, पूरी क्लास को कह रहा हूँ बस ये 2 मिनट की बात ध्यान से सुने। अब देखो मेरे बच्चों, जब क्वेश्चन मेरे को बताए कि बैड डेट एस्टिमेटेड ₹5000 और कुछ ना बताए कि कौन सी अप्रोच से एस्टिमेट हुआ, दोबारा कह रहा हूँ और से सुनने सब। जब क्वेश्चन में यानी वो जिसे हम कहते हैं कि अमाल अच्छे होना, कि बैड डेट्स की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, नहीं लिखा हुआ कि 5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल, नहीं लिखा हुआ 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्या लिखा हुआ है बैड डेट इज एस्टिमेटेड, बैड डेट इज एस्टिमेटेड ₹10,000। बस सवाल में मेंशन नहीं है कि कौन से तरीके से मालूम किया गया है, नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगा के मालूम किया गया है या ट्रेड रिसीवेबल पर।
तो assumption ये है कि वो ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगा के मालूम किया गया होगा, क्योंकि ये अप्रोच ज्यादा इस्तेमाल होती है। assumption ये है कि वो जो रेट मालूम किया गया होगा वो ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगा के मालूम किया गया होगा, ये assumption है मफरूजा। हालांकि इसे क्लियर होना चाहिए कैटरिंग लेवल पर, लेकिन नहीं, सवाल इस तरह आता है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है वेटेड इज एस्टिमेटेड एट ₹5000। भाई किस पे रेट लगा के मालूम किया? सर एक बात बताएं, आप क्यों कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगा के मालूम किया? वजह यह है कि जब नेट क्रेडिट सेल पर रेट लगा के बैटर्स मालूम करते हैं तो जो भी अमाउंट आती है, जो भी अमाउंट आती है, किस पे रेट लगा के? बेटा किस पे रेट लगा के? ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं, किस पर रेट लगा के? नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगा के जो अमाउंट आती है उससे डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं। फिर कह रहा हूं ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं, समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहा। जो चीज के ऊपर पूरा चैप्टर है, जिसको हम बैचलर्स में पूरा 1 महीना पढ़ाते हैं, मैं आपको अगर आधे घंटे में बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आप उसे सीखने की कोशिश ना करें, सुने बस बहुत से पहले। मैंने कहा मैं इसके एसएलओ की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन सेफ साइड अगर पढ़ लेंगे और फिर प्रैक्टिस को साथ ही करेंगे ना, मैं छोड़ के आप जा, तो जब प्रैक्टिस करेंगे कोई हर्ट किसी भी किस्म के हर्डल आएंगे तो उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूं जब नेट क्रेडिट सेल पर, अक्सर मुझे पता है आपका सवाल है बेटा, बस मेरी बात मुकम्मल होने तो फिर सवाल करना, ठीक है? अली मोहम्मद साहब जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जब नेट क्रेडिट सेल पर रेट लगाया जाता है, जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन हो, तो जो वैल्यू आती है ना उससे एंट्री बन जाती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और जो भी अमाउंट है वो लिख दिया। इतनी बात समझ आ रही है? और आप ऐसे ही करके आए हैं घर से। लेकिन जब परसेंटेज अप्लाई की जाए ट्रेड रिसीवेबल पर, क्या कह रहा हूं, जब परसेंटेज किस पे अप्लाई की जाए? ट्रेड रिसीवेबल पर। अब ये वाली बात है काम की, क्योंकि यहाँ पे चेंज सुनने को मिलेगा अब आपको। बेटा जब परसेंटेज किस पे लगाई जाए मेरा बच्चा? ट्रेड रिसीवेबल पर। तो अब जो वैल्यू आती है, अब जो अमाउंट आती है हमारे पास, उसे बैड डेट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते फौरन, बल्कि ये मेक श्योर करते हैं कि पहले से बुक्स में, क्या कह रहा हूं, पहले से बुक्स में, और जब मैं कहता हूं बुक्स इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस, पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई अलाउंस फॉर बैड डेट्स मौजूद है या नहीं। एक बार दोबारा कहूंगा ये, फिर आगे बढ़ूंगा, वरना अभी आगे बढ़ूंगा तो आप ये नहीं समझ पाए। बच्चों गौर से सुनेंगे आप, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप चाहें तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, बट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब हम नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाते हैं, जो भी जवाब आता है बस उससे डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं। ये नहीं देखते कि क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स है या नहीं, डेबिट में है या क्रेडिट में, हमें कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल वाला अप्रोच मेथड कह रहा है कि जितनी भी नेट क्रेडिट सेल हुई है बस उसका 5% बैड डेट्स होगा, उससे एंट्री बना लो। पहले से कितना सोचा हुआ है, कितना नहीं सोचा हुआ, ज्यादा सोचा हुआ है, कम सोचा हुआ है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी अप्रोच कह रही है? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच या नेट क्रेडिट सेल वाली अप्रोच। तो ये तो हो गई आसान। क्यों आसान हो गई? बस नेट क्रेडिट सेल निकाली, रेट लगाया, जो जवाब आया एंट्री बना दी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। एग्रीड? ऑनलाइन वालों को इतनी बात समझ आई? लेकिन जब हम रेट लगाते हैं ट्रेड रिसीवेबल पर, तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल पर रेट लगाने के बाद जो जवाब आता है ना, जो अमाउंट आती है, उससे जज्बात में आके फौरन एंट्री नहीं बनाते। अब आप यकीनन ये सवाल करने का राइट रखते हैं, सर क्यों? क्योंकि एक अलग अप्रोच है, बैलेंस शीट अप्रोच एक अलग अप्रोच है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच एक अलग अप्रोच है। यानी नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाते हैं तो डायरेक्ट अमाउंट से एंट्री बनाते हैं, बट जब आप रेट लगाते हैं किस पर? नेट ट्रेड रिसीवेबल पर, तो जो जवाब आता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लिए, बैड डेट एक्सपेंस के लिए, अब उस अमाउंट में से अगर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में, ये जुमले अब आप लिख ले चाहें तो, किस पे रेट लगाया आपने? सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल पे। अब जो अमाउंट आई आपके पास, इस अमाउंट में से अगर क्वेश्चन में गिवन हो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्रेडिट में,
क्या कहा, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कहां गिवन हो, क्रेडिट में, तो वो जो रेट लगा के अमाउंट आई है, इस पे रेट लगा के आई मास, इस पे रेट लगा के अमाउंट आई है, ट्रेड रिसीवेबल पर, ट्रेड रिसीवेबल पर रेट लगा के जो अमाउंट आई है, उस अमाउंट में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस माइनस करना होता है। और अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में ना हो, बल्कि कौन सी साइड पे हो, डेबिट साइड पर, तो उसे प्लस करना होता है उसी अमाउंट में जो हमारे पास आई थी, रेट लगाकर। दोबारा कह रहा हूं ये स्टेटमेंट, आपने ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगाया, फर्स्ट करने एक अमाउंट आई 1000 रुपीस, सही है, फर्स्ट करने एक अमाउंट कितनी आई 1000 रुपीस। अगर ये रेट लगता नेट क्रेडिट सेल पे, हम 1000 रुपीस से एंट्री बना देते, लेकिन हमने रेट किस पे लगाया, ट्रेड रिसीवेबल पे। अब जो 1000 रुपीस आया, तो अब क्या करना है आपने, आपने क्वेश्चन में जाना है ट्रायल बैलेंस में। कहां जाना है प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर क्रेडिट में लिखा हुआ हो, अगर लिखा हुआ हो, तो उसे माइनस करना है 1000 रुपीस में से। और जो अब जवाब आया 1000 रुपीस में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा और कौन सी साइड पे लिखा, क्रेडिट, तो फिर अब जो जवाब माइनस होकर आया, उससे एंट्री बनानी है आपने। फर्क आप लिख लेंगे, मतलब आप सुन नहीं और याद रहेगा, ऐसा ही नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर आपको लिखने को, अगर याद रहेगा तो ठीक है। अब बोल रहा हूँ, अब दोबारा बोल। और इसी तरह मैंने ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगाया, अमाउंट आई, जी जहरा बोलें, जल्दी बोलें, ये रिपीट करूं क्योंकि अभी सवाल ना बहुत सारे लोगों के हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन किया हुआ है अक्सा ने, और मैंने उन्हें मौका नहीं दिया अभी तक। सर फरमाएं। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये रेट लगाने का क्या मतलब है। अच्छा, मैं अभी ये सारा काम ना आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये बात दोबारा कहता हूँ एक बात, अब ये ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली जरा गौर से सुनिएगा। जब आप नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाते हैं, तो जो वैल्यू आती है उससे आप आंखें बंद करके एंट्री बना लेते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, जो अमाउंट आई नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगा के उस अमाउंट से एंट्री बना लीजिए। क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो या ना हो, डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है। कब, जब रेट किस पे लगा हो, क्रेडिट सेल पे। इतनी बात क्लियर हो गई ऑनलाइन वालों को, जल्दी बताएं, इतनी बात क्लियर। अब दूसरा स्टेटमेंट सुन लें, जब आपने रेट लगाया ट्रेड रिसीवेबल पर, फर्ज कर लें ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपीस था, उस पे 10% रेट लगाया, अमाउंट आई 1,000 रुपीस। अब आपने जज्बात में आके इस 1000 से फौरन एंट्री नहीं बनानी। सर फिर क्या करना है, तो प्रोसीजर बता रहा हूं क्या करना है। क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जाना है, कहां जाना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जाना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को ढूंढना है पहले। वो अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, तो 1000 रुपीस में से उस क्रेडिट की वैल्यू को करना है माइनस, और अब जो जवाब आया उससे एंट्री बना दो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। यहां तक समझ आया, पहले इतना बता दो, आ गया, लिख भी लो, मैंने इसीलिए बोला था, रिकॉर्डिंग सुन लेना वरना दोबारा। अब अगली बात सुन लो, फिर कहता हूं, रेट लगाया ट्रेड रिसीवेबल पर, ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट थी सपोज 10,000, रेट लगाया 10%, अमाउंट आई 1,000। अब 1000 से फिर दोबारा जज्बात में आके एंट्री नहीं बनानी, क्या ढूंढना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ढूंढने कहां गए, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स इस बार क्रेडिट में नजर नहीं आया, बल्कि डेबिट में नजर आया। कहां नजर आया, और जितना भी नजर आया उसे 1000 रुपीस में प्लस कर लो, अब जो जवाब आया उससे एंट्री बना लो। डेबिट में हो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में, तो उसे ऐड करना 1000 रुपीस में, और अगर क्रेडिट में अमाउंट हो तो उसे 1000 रुपीस में से लेस करना। हाँ बता रहा, अभी बता रहा, अभी सवाल तो बहुत सारे आप लोगों,
जल्दी। नहीं तो यही तो मैंने आपको बोला था, जब क्वेश्चन में ये बताया ही ना जाए कि बैड डेट इज एस्टिमेटेड ₹10,000 और ये बताया ही नहीं कि उसने किस तरह से किया है, तो आपकी assumption है कि उसने ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगाया। सबसे पहले मैंने यही बोला। अब वो बोल रहा हूँ मैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में हो क्या करना है, डेबिट में हो क्या करना है, बोल दिया। सर एक जुमला कंप्लीट कर लूं, सवाल बहुत सारे, बस एक जुमला बोल रहा हूँ, आखिरी assumption में बोल लूंगा, फिर मैं आपसे और फिजिकल वालों से सवाल लेना शुरू करता हूँ। सुनो, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 था, 10% रेट लगाया, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 था, 10% रेट लगाया, 1,000 अमाउंट आई, और अब कहां गया बोलो, कहां चले गए हम, बता तो दो ना कम से कम ऑनलाइन वालों, कहां चले गए हम सब, ट्रायल बैलेंस में गए। डेबिट में भी देख लिया, क्रेडिट में भी देख लिया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है ही, तो शराफत से 1,000 रुपीज से एंट्री बना दो। नहीं समझ आया? अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं तो जिंदगी खूबसूरत है, आसान है, 1,000 से एंट्री बना। सर मैं इसलिए तो बोलता हूँ थोड़ा सा हौसला रखना होता है, बस टीचर वही कह रहा होता है जो आप पूछना चाहते हैं, अलाउंस फॉर बैड, लेकिन कब समर भाई, जब रेट किस पे लग रहा हो, रेट रिसीवेबल पर। एक और बात जुमला कह रहा हूँ, वो भी शायद कोई पूछना चाह रहा हो, क्योंकि हालांकि मैं बता चुका हूँ। सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो बैड डेट इज एस्टिमेटेड ₹10,000, बैड डेट इज एस्टिमेटेड ₹10,000 और ऊपर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ हो, तो भाई बात ये है कि अब वो ये तो नहीं बता रहा कि बैड डेट जो एस्टिमेट किया है 10,000 वो क्रेडिट सेल पे रेट लगा के किया है या ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगा के, तो एजम्पशन ये है कि ट्रेड रिसीवेबल पे रेट लगा के किया होगा। किस पे रेट लगा के किया होगा? तो फिर हमें उसके साथ भी वही सलूक करना है, फिर उसके साथ भी यही सलूक करना है, क्या ऊपर जाना है, अगर क्रेडिट में अमाउंट हो तो लेस करना है और डेबिट में हो नीचे वाली अमाउंट में से। मैं फिर बोलता हूँ अंग्रेजी, बैड डेट इज एस्टिमेटेड ₹10,000, तो आप 10,000 उठाया, ऊपर ट्रायल बैलेंस में गए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में नजर आया, 10,000 में से माइनस कर दो, ऊपर दोबारा ट्रायल बैलेंस में गए, डेबिट में नजर आया, तो डेबिट वाली अमाउंट को ऐड कर दो और जो जवाब आया उससे एंट्री बना दो। ठीक है? अब एक सवाल जो अभी तक मेरे पास आया है, हालांकि मैं सवाल मना कर रहा हूं सबको, लेकिन शोएब भाई ने सवाल कर दिया ना, तो अब सवाल कर दिया तो मैंने कहा क्या करूं, जवाब देना। और सवाल भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में ये सवाल इस वक्त है, मेरा तजुर्बा कहता है, तो मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, फिर सबसे पहले अक्सर से पूछूंगा, फिर फिजिकल क्लास में बहुत सारे लोग हैं और जो ऑनलाइन में बैठे हैं उनसे, उनको भी मौका दूंगा। मतलब आपके सवाल जवाब में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, आप पूरी क्लास ले लें मेरी सवाल जवाब में, नो प्रॉब्लम। शोएब भाई ने बड़ा प्यारा, बहुत बेहतरीन और आपके दिलों का सवाल किया, बोला सर अलाउंस फॉर बैड डेट्स तो कॉन्ट्रा एसेट है, तो क्रेडिट में होता है, आप बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट में होगा। बड़ा लिखा सवाल है, बड़ा लिखा, हल्का सवाल नहीं है मेरे भाई, सवाल समझ लो बेटे। तमाम खूबसूरत बच्चों से रिक्वेस्ट है सवाल समझें। वो बोल रहे हैं सर कि सर अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर, मतलब बस उन्होंने तो ये बोला था अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट कैसे, मैं तो उनका सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं सर, अली मोहम्मद भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया, तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करें। शोएब भाई ने कहा सर अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, एसेट अगर डेबिट में होता है तो कॉन्ट्रा एसेट को क्रेडिट में होना, बोली ना, कॉन्ट्रा एसेट को क्रेडिट में होना चाहिए, लेकिन सर आप कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस में गए अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट में नजर आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? तो इसके ऊपर बस मैं एक जुमला कह रहा हूँ, गौर से सुनना पड़ेगा। पिछले साल ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स असल में आया कहां से ट्रायल बैलेंस में, यकीनन प्रीवियस ईयर में हमने नुकसान का लगाया होगा अंदाजा, और इस साल नुकसान अंदाजे से भी ज्यादा हो गया, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जितना क्रेडिट में रखा था नुकसान उससे ज्यादा हुआ, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स बेचारा क्रेडिट से कहां चला गया, डेबिट। और अब इसके वाइस वर्सा भी सुन लो, हो सकता है इससे भी बड़ा इफाका हो और हो सकता है इससे इफाका नहीं हुआ, तो अब जो जुमला कहूं वो अच्छा समझ आ जाए। पिछले साल हमने अलाउंस में कुछ पैसे रखे होंगे, क्या सोचकर कि हमें इस साल नुकसान होगा। जुमला सुनिएगा भाई, अल्लाह के हुक्म से जरूर समझ आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए, बस तवज्जो चाहता हूं। पिछले साल हमने 2019 में हमने 2020 के लिए 10,000 रुपए बैड डेट सोचा था,
ऐसा क्या था मैंने 2019 में 2020 के लिए मैंने 10,000 रुपए बैड डेट सोचा, हाँ तो मैंने 10,000 रुपए अलाउंस में रखे होंगे यकीनन। अब 2020 में हकीकत में 6,000 रुपए डूब गए, नुकसान कितना सोचा था 10,000। कौन से अकाउंट में पैसे रखे थे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। क्रेडिट में रखे थे, कौन से अकाउंट में, अकाउंट का नाम अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने रखे थे प्यारे बच्चों 10,000 रुपए। कब रखे थे 2019 के दिसंबर 31 साल के आखिरी दिन, ये सोचकर मैं नुकसान 2020 में होगा, और दोबारा हो गया नुकसान कौन हो गया नुकसान, कितना 6,000 रुपए नुकसान हो गया। कौन से ईयर में 2020 में। तो अलाउंस में से 6,000 रुपए निकाल लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले नुकसान की हुई थी तैयारी। तो अब अलाउंस के अकाउंट में पैसे बचे या कम हो गए, कितने बचे, इसका मतलब है अलाउंस में अभी भी 4,000 मौजूद है, ये नुकसान अभी हुआ। तो अब जब मैं 2020 के एंड पर, अब कौन से ईयर की बात कर रहा हूं 2020 के एंड पर, जब मैं 2021 के नुकसान का लगाऊंगा अंदाजा, 2021 के नुकसान का लगाऊंगा अंदाजा, और मैं कहता हूं 2021 में नुकसान होगा बिल फर्श 24,000 रुपए, कितना नुकसान होगा, तो मैं कहूंगा 24 में से ऑलरेडी अलाउंस में मेरे पास रखे हैं, तो 24 में से क्रेडिट के 4,000 को कर दूंगा माइनस, और कहूंगा 20,000 रुपए रखने चाहिए, क्योंकि 4 तो पहले से अल्लाह के हुक्म से क्रेडिट समझ आ गया कि क्रेडिट को क्यों माइनस करते हैं। आप यकीन करिए, मैं ये ना भी समझाऊं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खिलाने में तो हम लोग माहिर होते हैं, लेकिन हम खिलाते नहीं, कभी भी बोल के नहीं खिलाते, हम कोशिश करते हैं समझाएं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर क्रेडिट में है, इसका मतलब है अलाउंस में पैसे मौजूद हैं, और अगर हैं और हम रखना चाहते हैं अगले साल के लिए 24, और अलाउंस में पहले से पड़े 4,000, तो 24 में से 4 को कर दो। लेकिन शर्त क्या है, जब रेट किस पे लग रहा हो, क्रेडिट सेल का। अगर नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाए तो कभी भी ये गलती करनी नहीं है, बस फिर आपने जो अमाउंट है उसी से लिखना है। अलाउंस में चाहे पैसे हो चाहे ना हो, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में, ये है अप्रोचेस का फर्क। बेसिकली ये दोनों ना अप्रोचेस हैं, और इन अप्रोचेस के ऊपर सवालात पढ़ाए जाते हैं पूरे। लेकिन बहरहाल अब आपके सिलेबस में ये चीज ऐड तो है, लेकिन इसके बारे में इतनी डिटेल है ही, तो मैं भी पढ़ाते हुए बच्चों को एक्स्ट्रा बताता हूँ। वो डेबिट नहीं, वो क्रेडिट में बचे हुए थे, 10,000 जो रखे थे, 6,000 तो निकल गए, 4,000 कभी क्रेडिट नहीं बचे ना। आवाज नहीं, वो डेबिट नहीं होंगे, वो ऑलरेडी क्रेडिट में हैं, और अब आप अगले साल के लिए 24 नुकसान सोच रही हो ना, तो 20,000 क्रेडिट में जब और रखोगी और क्रेडिट में पहले से बचे हैं, तो 20 और 4 24 हो जाएंगे, यानी तो आपकी पेशेंट नेक्स्ट ईयर के लिए 24,000। डेबिट साइड पर होगा अपोजिट है कि जब मैंने नुकसान सोचा हो पिछले साल 10,000 और नुकसान इस साल हो जाए 15,000, तो फिर बैठ पे अलाउंस को डेबिट में आ जाएगा, अपोजिट साइड चला जाएगा। नहीं समझ आया तलाल भाई, आप लोग हैं क्लास में से, कोई बात नहीं, तलाल भाई को समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। सर देखें, हाँ ऊपर लिखा ही नहीं, इसका मतलब है आपने सोचा ही इस साल के एंड पर, 2020 के एंड पर आप सोच रहे 2021 में 24,000 नुकसान होगा, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है शराफत से रख दो 24,000, और अगर क्रेडिट में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उतने पैसे कर दो, और अगर डेबिट में लिखा है तो कर लो प्लस, क्योंकि ये नुकसान पिछले साल कम सोचा था, तो पिछले साल वाला नुकसान भी और अगले साल का नुकसान भी, दोनों को प्लस करके एंट्री बनाओ। ये है लॉजिक। अक्सा जल्दी से अनम्यूट करो, सवाल करो, जल्दी से सवाल करो जी बेटा। सर, मेरा सवाल ये कि क्रेडिट सेल्स पे हम जो लगाते हैं ना, उसका मुझे अभी तक कंफ्यूजन है, मतलब लॉजिक समझ में आई थी कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट ये एंट्री बनती है, राइट, और डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो ना सामान बेचा 5,000 रुपए का क्रेडिट पर। एक मिनट रुको, ये आप सवाल सुन रहे हैं अक्सा का? नहीं बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, मैं और तेज कर रहा हूँ आवाज, और जवाब आप मुझसे लूंगा, क्योंकि जो मुझे लग रहा है अभी तक, जो मुझे उनकी बात से लगा है, वो जो सवाल करने वाली है उसका जवाब आप दे सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं वो बात। चले अक्सा बेटा प्लीज दोबारा शुरू करें।
जी सर, मैं पूछ रही थी कि फॉर एग्जांपल आप 5,000 रुपए का मैंने सामान बेचा है और मैंने जो है वो क्रेडिट पे बेचा है, तो मैंने एंट्री बनाई ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 5,000 रुपीज। तो अब यहाँ पर जो सेल्स है वो हमें पता है कि क्रेडिट सेल्स है, राइट? अब जब हम पैसे रिसीव करेंगे तो सेल्स डिस्काउंट और जो है ना वो सेल्स रिटर्न की बात तो तब आएगी, अभी तो उसकी बात है ही नहीं। अभी तक ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट बराबर है, ठीक है? तो जब ये अप्रोचेस का फिर फर्क कैसे आता है? अब जैसे उस दिन मैंने आपको जो सवाल भेज के पूछा था ना, तो उसमें सेल्स के रेवेन्यू में और ट्रेड रिसीवेबल में फर्क था। तो इसका ऑब्वियसली मतलब यही है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, वो और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट बराबर होती है, क्योंकि जो किसी भी एक्सपेंस का रिसीवेबल होता है वो हम अलग से नोट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का डायरेक्ट कनेक्शन सेल्स से होता है, तो उसकी अमाउंट और सेल्स की अमाउंट बराबर होती है उनका। वो लोग एग्जिस्ट अलग अलग साइट्स पे करते हैं, एक डेबिट पे करता है एक क्रेडिट पे करता है, लेकिन अमाउंट तो बराबर होती है ना। अब मैं ट्रेड रिसीवेबल्स में से भी सेल्स रिटर्न और जो है ना वो सेल्स डिस्काउंट माइनस कर दूं तो, और फिर उस पर वो परसेंटेज लगा दूं, तो ये भी क्रेडिट सेल्स ही होना चाहिए ना। मतलब ये कंफ्यूजन है अच्छा, मुझे। अब आपको मैं रोक रहा हूँ, आप वैसे खुद ही रुक गए, आप चुप रहे। बात ये अक्सर सुनिए, मेरा ख्याल है आपने सवाल थोड़ा सा तवील कर दिया, वरना शायद शायद आपको क्लास में से कोई जवाब दे देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर, आपने सवाल थोड़ा सा समझाने की वजह से, यानी आप अपनी थॉट क्लियर करने के लिए समझा रही थी, और समझाने के चक्कर में आपने सवाल इतना तवील कर दिया कि अब जवाब इनमें से नहीं कोई मुझे ही देना पड़ेगा। भाई देखें, आप जो सोच रही हैं ना, वो बिल्कुल आप सही सोच रही हैं, जितना सही सोच रही हैं वो सुन लें। आप कह रही हैं सर, ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स जब रिकॉर्ड होते हैं तो वो सेम अमाउंट से रिकॉर्ड होते हैं, और सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट अगर होता है तो वो ट्रेड रिसीवेबल में से भी लेस होता है, सेल डिस्काउंट में से भी लेस होता है। लेकिन बेटे जब कैश कलेक्शन होती है मेरा बच्चा, तो वो सेल में से तो लेस। बोलो, जब तुम कैश कलेक्ट करते हो तो ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे पास से चला जाता है। और क्या तुम सिर्फ एक सेल के ऊपर बैड डेट्स कैलकुलेट कर रहे हो? पूरे साल नंबर ऑफ टाइम्स तुमने क्रेडिट पे सामान बेचा है, कितने लोगों ने सामान बेचने के बाद तुम्हें पैसे उधार वाले अदा भी, और कितनों ने अभी तक अदा नहीं किए। अक्सर बात समझ आ रही है? तो ईयर एंड पर इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है और आपने मीटिंग में दोबारा नहीं आना क्योंकि यूनिट खत्म हो गया है। बस मेरी बात मुकम्मल होने दें। अक्सर मेरा बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आई है, बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे मैसेज करके पूछना, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ और क्लास को भी समझा रहा हूँ। लेकिन क्लास उन्होंने सवाल कर दिया, उन्होंने सवाल समझाने की वजह से इतना प्रोलॉन्ग किया। सवाल उनका ये, सर जब हम उधार पे सामान बेचते हैं, एंट्री बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 50,000 रुपए, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से रिकॉर्ड हुआ, सेल भी 50,000 से रिकॉर्ड हुई, तो साल के आखिर में ट्रेड रिसीवेबल और सेल में कोई फर्क तो होना, मैं कहता हूँ होना चाहिए, क्योंकि क्या 50,000 सामान बेचने के बाद किसी एक से पैसे भी रिसीव नहीं किए, तो फिर तो बहुत ही बुरी रिकवरी मैनेजमेंट है आपकी। आपने 50,000 में से कोई सामान पैसे ही रिकवर नहीं किए, और आप क्या किसी एक कस्टमर को सामान बेचते हैं? ड्यूरिंग द ईयर पता नहीं कितने कस्टमर को उधार पे सामान बेचा होगा, और उसमें से कितने लोगों से तो पैसे वसूल भी, तो ट्रेड रिसीवेबल आया भी होगा और गया भी होगा। और सेल तो ट्रेड रिसीवेबल के आने से बढ़ती जरूर है, लेकिन जाने से ट्रेड रिसीवेबल के सेल का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स के बैलेंस आखिर में एक जैसे हो जाए या एक जैसे हो। हाँ, कहीं कोई कंडीशन लगा दें कि जितना उधार पे सामान बेचा वो साल के आखिर तक उसमें से एक पाई भी रिसीव, तो बेटा मेरा ख्याल है बिजनेस चलने के काबिल नहीं रहेगा, तबाह होने वाला है। क्योंकि आपने जितना माल उधार पे बेचा उसमें से कुछ भी रिकवर नहीं किया, तो आप बिजनेस को ऑपरेट कैसे करेंगे? मैंने कहा ना। और फिर ट्रेड रिसीवेबल की कंडीशन भी खराब हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, आमतौर पर इसके पैसे 10, 15, 20 दिन, एक महीने में मिल जाते हैं। अब कर लो सवाल। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, सेल्स के मुकाबले में ट्रेड रिसीवेबल कम नजर आता है, और कभी ज्यादा भी नजर आ सकता है। कैसे? पिछले